पल्लवी, सबसे पहले तो फिल्म हवाईज़ादा किस तरह की फिल्म होगी? हवाईज़ादा एक बहुत सुंदर फिल्म होगी जिसमें आपको एक इतिहास की कहानी देखने को मिलेगी, एक ऐसे आदमी के बारे में जो अभी तक लोगों को पता नहीं है ज़्यादा उसके बारे में। एंड उस दुनिया में मतलब हमने बहुत सुंदर दुनिया बनाया है इस आदमी के अराउंड। एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं विभू पुरी, एक बहुत ही मतलब उनका जो एस्थेटिक है वो बहुत ही सुंदरता से चीज़ें करते हैं। तो आपको बहुत सुंदर पिक्चर्स देखने को मिलेगी, एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, एक गुरु शिष्य की स्टोरी देखने को मिलेगी और एक बहुत सुंदर दुनिया देखने को मिलेगी। अच्छा, आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपने जो किरदार निभाया मराठी लड़की का है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक्चुअली गलत फहमी है, जो मराठी किरदार है वो है आयुष्मान खुराना का। मैं एक मेरा एम्बिग्यूअस बैकग्राउंड है इस फिल्म में, क्योंकि असल में मैं आधी पंजाबी हूँ और आधी यूपीआई। अगर हम अपने नाम के और बात के बारे में बात करें तो मेरा जो सिर्फ चेहरा है बहुत पैन इंडियन है। असल में लोग कहते हैं कि आप बंगाली दिखते हो, पंजाबी दिखते हो, साउथ इंडियन दिखते हो, महाराष्ट्रियन भी दिख सकते हो। तो क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो एक डांसर का है, हमने उसका थोड़ा एम्बिग्यूअस रखा है क्योंकि वो कहीं से भी हो सकती है। वो ट्रैवल करती है इंडिया के थ्रू आउट वो अपने परफॉर्मेंसेस के लिए। तो ये एक महाराष्ट्र मुलगी नहीं है, पर थोड़ा सा वो फ्लेवर दिया गया है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि वो लड़की जो है डांसर है, तो आप भी भरतनाट्यम में जो है भरतनाट्यम कर चुके हैं, तो फिल्म में क्या ऐसा ही कुछ दिखाया जाएगा डांस का? नहीं, ऐसा भरतनाट्यम एक बहुत ही प्योर क्लासिकल फॉर्म है जो मैंने सीखा है, 15 साल से ज्यादा सीखा है मैंने। पर हमने जो इस फिल्म में दिखाया है वो बहुत ही अलग है। वो मतलब हमने खुद ड्रीम किया है, इमेजिन किया है, विभू ने इमेजिन किया है, हमारे कोरियोग्राफर लॉन्जीनस फर्नांडिस ने इमेजिन किया है। तो मैं एक्चुअली मुश्किल होती है मुझे बताने की क्या स्टाइल क्या है इसका, क्योंकि बहुत ही कुछ अलग है। तमाशा से इंस्पायर्ड है, लावनी से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, पर सबसे ज्यादा आई थिंक एक परफॉर्मेंस है, ग्लोबल परफॉर्मेंस है। आपको थोड़े से स्पेनिश एलिमेंट्स के स्टेप्स दिखेंगे। हमारे साथ सेट पे एक बहुत सुंदर लावनी डांसर रहा करती थी और उन्होंने मुझे थोड़ा सा लावनी अदा के बारे में बताया। पर एक मतलब जैसे बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म में होते हैं काफी स्टाइल से बरो किया हुआ, वैसा एक डांस है। अच्छा, जैसे कि फिल्म जो है हिस्ट्री की कहानी पर है, तो जब आपको अप्रोच किया गया फिल्म के लिए, तो आपको पता था कि ऐसा कुछ राइट ब्रदर्स अभी तक सबको पता था, लेकिन ये वाला हिस्ट्री पता था आपको? नहीं, ये जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, जब नरेशन हुई थी विभू पुरी के साथ, तब मुझे पहली बार पता चला कि ऐसा एक आदमी हुआ करता था। और बहुत इंटरेस्ट ली मैंने उसमें, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स इंजीनियर हैं। तो मैंने तुरंत अपने पापा से फोन किया था कि ये कैसे हो सकता था क्या, तो ऐसे हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, एंड हुआ है। तो आई थिंक कि पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे यही लगा कि ये बहुत सुंदर स्टोरी है, अगर रियल स्टोरी है तो हमको सबको बताना चाहिए। पल्लवी, अगर फिल्मों की बात करें तो माय नेम इज खान से जो शुरुआत हुई थी याद है आपको? किसी को याद नहीं है? आज हवाईज़ादा, तो हाउ डिफिकल्ट और हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू in the industry? It has been very challenging for me. I think people don't realize how challenging it is for somebody from the outside, and I'm not going to pretend that it was an easy journey, because it has definitely been the hardest thing I've done in my life. I did not anticipate having to go through anything this tough. ये नहीं कहूँगी that I've gone through some huge trauma, but it's definitely tough when you want to change your destiny on your own. ओके, बेशरम की बात करें तो बेशरम ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, इट वॉज अबव एवरेज। सो डू यू एक्सपेक्ट कि हवाईज़ादे से एक और स्टार्ट मिलना चाहिए आपके करियर को? मुझे मतलब हर साल स्टार्ट मिलता है, आई एम वेरी लकी दैट वे। सो आई थिंक कि बेशरम के बाद मुझे एक और स्टार्ट नहीं मिली है, मतलब मुझे एक और मौका मिला है दिखाने को दर्शकों को कि मैं ऐसे भी किरदार निभा सकती हूँ। आई बिलीव कि मैं एक वर्सटाइल एक्ट्रेस हूँ। आई होप कि लोगों को काम पसंद आए। अंत में वही मायने रखता है कि लोगों को कैसा लगता है परफॉर्मेंस। बट ये फिल्म ज्यादातर आयुष्मान और मिथुन दा की जो कहानी है उस पे है, मेरी लव स्टोरी पे है। इट्स अ ग्लोबल फिल्म फॉर विद एन एंसेम्बल कास्ट, सो आई जस्ट होप पीपल लाइक माय पार्ट ऑफ द स्टोरी।
अच्छा, अगर रियल लाइफ की बात करें तो आपको हिस्ट्री पढ़ना कितना पसंद है, और स्कूल में जी कैसे मतलब हिस्ट्री के साथ? पहले शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं मैथ साइंस बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, पर धीरे धीरे इतना पसंद आने लगा कि मैंने 12th में मैंने हिस्ट्री की थी। आई डिड रिनेसेंस इटली हिस्ट्री, तो सारा जो डिविंची आर्ट है, you know, that whole era of the Renaissance in Italy. I studied it in 12th standard for a long time. I did classical cultures, classical history and cultures. So I studied about Greek mythology. I studied philosophy, or philosophy where I did Plato and Socrates. So yes, I think I have a huge humanities interest, and history is one of those. So I think it's great because this film is both intellectually and artistically stimulating. Okay, अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो आपने जैसे अभी कहा कि मैंने फिलोसफी की है, हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, तो बॉलीवुड में आने का आपका इंस्पिरेशन किस तरह से आया? आई थिंक जो बॉलीवुड का मैजिक है वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप बचपन में अगर आपके पापा आपको एक बॉलीवुड फिल्म दिखाएंगे और आप मेलबर्न में बैठे हो, आप चौंक जाओगे, ये क्या है, ये लोग मतलब पेड़ों के बीच में नाच रहे खुल के और इतने हंसी मजाक हो रही है। It's really a magical world, and it provides escapism, and it for me provided a world, a lens into India, into the country that my parents came from. Obviously my parents came from New Delhi. वो तो मतलब ऐसे गाते तो नहीं थे ना बचपन में, but it gives you a sense of this is a dream world that I can be a part of, and that we are sharing with so many people. फिल्मों की बात करें तो आजकल वुमेन प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं, मर्दानी हो गया या अभी ऐश्वर्या राय के जो जज्बा आने वाली है, ऐसे फिल्में बहुत आ रही है, तो इन फ्यूचर ऐसे कोई फिल्में करना फिलहाल आप पसंद करेंगे, या यू जस्ट वांट टू concentrate on some kind of romantic film? No, of course I would love to. I think धीरे धीरे hopefully I will get those opportunities. I think it's a slow process in any industry, but in our industry you really have to prove your mettle, and I hope that I'm able to do that through my work, and at some point people will consider me able enough to carry a film like that. अच्छा, आपने कहा कि आपकी लव स्टोरी है फिल्म में, तो केमिस्ट्री दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है यूजुअली, तो आपकी केमिस्ट्री कैसी थी आयुष्मान के साथ, और कैसे आपने देखिए आयुष्मान इंजीनियरिंग और फिजिक्स कर रहे हैं फिल्म में, तो केमिस्ट्री मैंने की है। वो आपको ये गाना पसंद आया है, माजा मानो, देखा आपने? उसमें केमिस्ट्री ढंग की थी, ठीक थी। तो उसी तरह है। ओके, और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? कि आप लोगों को हवाई ज़्यादा की दुनिया में इनवाइट करती हूँ मैं, 30 जनवरी को आइए, आप देखिए और हमारे साथ उड़े। थैंक यू सो मच।